बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 23 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस को लेकर, और इसमें दो तो डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और एक चीज़ जो कल की समात में क्वेश्चंस आपने किए थे मेरी कल वाली वीडियो के ऊपर, उसके हवाले से बात करेंगे वीडियो के अगले हिस्से में जाकर के। आखिर ज़ाहिर जाफ़र को जज साहब ने जो है वो अदालत में अकेले क्यों बुलाया था, क्यों रोका था, कितनी देर रोका था और अंदर क्या हुआ, इस इशू के हवाले से बात करेंगे। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है पूछने की, जो मुझे पता चला है वो भी वीडियो के अगले हिस्से में आपके सामने रखूँगा कि आखिर ये क्या मामला है और क्या कुछ हुआ। बहरहाल आज नूर मुकद्दम कत्ल केस में दो डेवलपमेंट्स जो हैं वो फ्रेश हैं, वो पहले आपके साथ जो है जिक्र कर देता हूँ। एक तो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से है। आपको पता है प्रोसिक्यूशन जो है वो गवाहान पेश कर रही है और गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ गवाहों के ऊपर जिरह भी हो रही है। अब इनमें गवाहान की एक लिस्ट होती है जो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन देती होती है। जब चालान जमा करवाया जाता है तो अदालत में पेश की जाती है कि कौन कौन से प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह होंगे। कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ पुलिस के लोग होते हैं। बहरहाल इस केस में ज़्यादातर लोग पुलिस के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और शौकत मुकद्दम साहब जो हैं, जो नूर के वालिद हैं, वो गवाहान की लिस्ट में शामिल हैं, जिनका भी बयान भी होना है और इसके ऊपर जिरह भी होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। बहरहाल जी जो आज एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एक गवाह थे प्रोसिक्यूशन के जिनका नाम था डॉक्टर जहाज़ेब, और डॉक्टर जहाज़ेब जो है उन्होंने उनका जो काम है, रोल है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और उनका रोल फिर जिसकी वजह से ड्रॉप किया गया वो भी आपको बता देता हूँ। उनका रोल ये था कि जब पोस्टमार्टम किया गया डॉक्टर अनम की तरफ से, जिनका बयान रिकॉर्ड हुआ था, तो जो डॉक्टर अनम ने जो पोस्टमार्टम किया था उसका जो फॉर्म था वो फॉरवर्ड किया था डॉक्टर जहाज़ेब ने, और इस हद तक जो है इनका ये मामला था और इनको गवाहों की लिस्ट में रखा गया था। बहरहाल प्रोसिक्यूशन ये समझता है जब किसी भी मकाम के ऊपर कि ये गवाह दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि जी इस गवाह की गवाही की अब ज़रूरत नहीं रही तो विदड्रॉ कर लेते होते हैं, गिव अप कर देता है वो गवाह, या जैसे एक और गवाह भी इस केस में है जो शौकत मुकद्दम साहब के साथ फवाद जान साहब थे, उनको भी गिव अप किया गया। बहरहाल या ये हो कि जी जो किसी और ने गवाही दी हो, किसी और गवाह ने, और उसने ये वाली बात मतलब कवर कर ली हो अपनी गवाही में, डॉक्टर अनम की गवाही में वो कह रहे हैं ये बात कवर हो गई तो अब डॉक्टर जहाज़ेब की ज़रूरत नहीं रही। तो एक तो ये गवाह जो है वो गिव अप करवाया गया है और ये जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से इसको डॉक्टर जहाज़ेब का गवाहों की लिस्ट से नाम निकलवाया गया है। अब दूसरा मामला ये है सिकंदर जुल्करनैन की तरफ से, जो ज़ाहिर जाफ़र का वकील है, उसकी तरफ से एक करेक्शन की दरख्वास्त डाली गई है। उसका मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूँ थोड़ा सा, वो दरख्वास्त है क्या, वो जो है उस पर भी आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। ज़ुबैर मज़हर जो है उसके ऊपर जिरा हुई थी, ये एसआई थे, उनके ऊपर जब जिरा की गई थी तो अमूमन ये होता है अदालत में, ये मामला होता है कि जब गवाह अपना बयान रिकॉर्ड कराता है तो उसके बाद जो एक्यूज़्ड के वकला होते हैं वो क्रॉस एग्ज़ामिन करते हैं, उसको जिरा करते हैं, ठीक है, और उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर वो वाले जो क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं वो बाकायदा एक रिपोर्ट की सूरत में एक मतलब बाकायदा टाइप किए जाते हैं और कंप्यूटर में सेव करके उसके प्रिंट निकाले जाते हैं। प्रॉपर एक रिकॉर्ड पे एक चीज़ आती है, ठीक है, और वो जज साहब खुद भी लिखवा रहे होते हैं, स्टेनो साथ लिख रहा होता है। तो अब ये है कि सिकंदर जुल्करनैन जितनी भी जिरह करते हैं, क्योंकि ये खुद जज रहे हैं, तो ये अपनी जिरह खुद अपने अल्फाज में लिखवाते हैं स्टेनो को। अब ये हुआ कि जब ज़ुबैर मज़हर के ऊपर जिरह हो रही थी तो एक सवाल था उसमें कि जी एफ़आईआर की जो बॉटम है, जो एफ़आईआर में पुलिस कार्रवाई है, ये मैंने अपनी वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो सिकंदर जुल्करनैन ने जिरह की थी ज़ुबैर मज़हर के ऊपर। तो बहरहाल इसमें सिकंदर जुल्करनैन ने कहा था कि पुलिस कार्रवाई जो आपने की एफ़आईआर के बॉटम पे आपने ये नहीं लिखा कि जी जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो नूर की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। ये चीज़ें आपने एफ़आईआर में नहीं लिखी, जो पुलिस कार्रवाई है उसमें, जो मतलब नूर की लाश के आसपास खून का होना या खून में लथपथ होना, ये नहीं लिखा। तो इसके ऊपर ज़ुबैर मज़हर ने कहा था जी बिल्कुल हमने नहीं लिखा। तो इसमें जो है जो मुझे पता चला है वो ये है कि उसमें सिकंदर जुल्करनैन साहब ने अपने जब वो लिए तो उसमें उन्होंने लिख दिया इट इज़ इनकरेक्ट, यानी इनका जो जवाब दिया गया ये इनकरेक्ट है और इट इज़ करेक्ट लिखवाना था। तो ये जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी उस मिस्टेक को ठीक करवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, दरख्वास्त दी गई, और होपफुली ये जो आने वाली पेशी है इसके ऊपर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा सिकंदर जुल्करनैन की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है। अब
एक और चीज़ और वो है बड़ी अहम, और वो हुई है गुज़श्ता समात पे। उसमें ये हुआ है कि जज साहब ने जब ज़ाहिर जाफ़र आया, हम आपको कल की वीडियोस में बता चुके हैं कि हम साथ अंदर गए। जब अंदर गए तो वहाँ पर जज साहब ने, अदालत ने हुक्म दिया कि जी बाकी सारे लोग बाहर चले जाएँ और ज़ाहिर जाफ़र को मेरे साथ अकेला छोड़ दिया जाए। अब इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस आए हैं, उसके ऊपर लोग पूछते हैं कि जी ऐसा क्यों हुआ है, ये सब कुछ ऐसा क्यों, इस अकेले में क्यों मिले हैं। ये बिल्कुल होता है, ये राइट है। किसी भी एक्यूज़्ड को जज साहब किसी भी वक्त, जो मैंने पता किया है, जो मेरी वकला से बात हुई है, वो कहते हैं कि किसी भी एक्यूज़्ड को किसी वक्त जज साहब जो है वो अकेले में मुलाकात भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, क्योंकि फेयर ट्रायल जो है वो हर किसी का हक होता है, चाहे वो अक्यूज़्ड हो चाहे वो इधर से कंप्लेनेंट हो। तो फेयर ट्रायल के लिए ये ज़रूरी होता है कि जज साहब किसी भी वक्त मुलज़िम को बुलाकर उससे अलग से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। साथ में जो है, और ये भी एक चीज़ है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कोई मतलब ये नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं हुई। मुख्तलिफ़ केसेस में जजेस जो है वो इसी तरह मुलज़मान को बुलाकर उनसे मुलाकात करते हो। तो इज़ नॉट मतलब कोई आउट ऑफ द वे इसमें चीज़ नहीं है, जो मुझे पता चली है, मैंने पता किया। और दूसरा, मैंने वहाँ पर जो थोड़ा सा मेरे ज़राए थे उनसे जो मैंने पूछा, उनसे यही पता चला है जी कि जज साहब ने, क्योंकि जो इसकी ज़ाहिर है क्वेश्चंस थे, ज़ाहिर हर उसमें पेशी में जो है वो खलल भी डालता था और बोलता भी रहता था मुसलसल, और जो डिस्टर्बेंस और जो चीज़ें उसकी तरफ से आ रही थी, जो मुझे पता चला है वो यही है कि जो है उसको ट्रायल को आगे ठीक तरीके से चलाने के लिए बात भी की है जज साहब ने, और उसे तंबीह भी की है कि जी कोशिश करें कि ट्रायल इसी तरह जैसे चल रहा है इसमें मज़ीद कोई वो ना की जाए। और जो क्वेश्चंस ज़ाहिर हर दफ़ा बात करने की कोशिश करता है, तो उसके हवाले से भी बहरहाल बातचीत हुई है। कोई ज़्यादा इसमें मतलब कोई इस तरह की बात नहीं थी कि अच्छा, एक चीज़ मैं और भी क्लियर करना चाहूँगा, सॉरी, मुझे कल एक व्यूअर ने लिखा था कि शायद कल की मेरी जो वीडियो थी उससे ये तासुर मिला है या ये लगा है कि जी ज़ाहिर जाफ़र को कोई प्रॉब्लम है या कुछ, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ये ऑब्ज़र्वेशन आप तक पहुँचाना सिर्फ हम ही पहुँचाते हैं, बाकी कन्वेंशनल मीडिया तो ये कर नहीं सकता। हम लोग वहाँ मौजूद होते हैं और हम उसकी हरकत और सकनात भी देख रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने ये कहा था कि उसकी फेस से जो फेशियल एक्सप्रेशन थे उससे ये लग रहा था कि मतलब कुछ मसला है। तो मेरे इस चीज़ को बिल्कुल, अगर किसी ने ये लिया है कि शायद ज़ाहिर जाफ़र को कोई मतलब कोई सॉफ्ट कॉर्नर या इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल एक जो मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, सबकी जो तनकीद होती है, सबकी जो चीज़ें होती हैं, मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उसका कोशिश करता हूँ खुद जवाब देता हूँ। तो मैंने ये ज़रूरी था कि उसमें जो मैंने ये कहा था, मैंने कहा था कि जी लग रहा है कि, क्योंकि वो कल मतलब लग रहा था, मैंने जो नोट किया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इंसान हूँ और मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो उसमें मैंने ये नोट किया था कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज़ जब हमने कल उसको क्वेश्चन किया, जब वो जा रहा था, तो वो उस तरह नहीं था जैसे पहले पेशियों के ऊपर होता है, या जैसे जब पहले हम उसकी वीडियो बनाते हैं तो जो जैसे वो होता है, वो कल वैसा नहीं था, डिफरेंट था। मेरा कहने का ये मकसद था। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। कल की जो मुलाकात थी जज साहब के साथ, बड़ी नॉर्मल सी थी, जो मुझे पता चला है। तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, अल्लाह हर किसी को इंसाफ दे, और अल्लाह मज़लूमों को इसी जहान में दिखाए कि जी उनको इंसाफ भी मिल जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।